नमस्कार साथियों, मैं शुभम मिश्रा इनोवेशन एकेडमी की टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में यूपीएसआई, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी फेज 7, पेट और अन्य बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के सामने जो चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। साथियों, यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि मैंने जिन भी परीक्षाओं का नाम अभी लिया, इन सभी परीक्षाओं में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसके अलावा अन्य परीक्षाएं जैसे एसएससी, बैंक, इन सब में भी संख्या पद्धति से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह फैसला किया कि मैं शुरुआत इसी चैप्टर से करूँगा। साथियों, चैप्टर शुरू करने के पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और जय ट्यूटोरियल्स के ओनर जय किशन पांडे जी का, जिन्होंने टेक्निकल टर्म्स को समझने में मेरी बहुत सहायता की, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर के आने में सक्षम हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जय किशन पांडे मेरे भाई। आइए शुरू करते हैं अब हम लोग नंबर सिस्टम। साथियों, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और नीचे कुछ संख्याएँ दी हुई हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ये पूरा गया है 60 तक। हमको इसका योग ज्ञात करना है। इसके पहले मैं आपसे एक बात और बता दूं। देखिए, संख्याएं बहुत तरह की होती हैं। अगर हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की बात करें और बहुत विस्तार से अगर हम बात करना चाहें, तो मुझे पहले आपको बताना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया। जैसे प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ। लेकिन अभी इन सब की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितने से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए और आप उसको आसानी से हल कर लें। किसी भी परीक्षा में ये नहीं पूछता कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ये प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं आता। तो आगे अगर इसकी ज़रूरत आएगी तो मैं आपको इसके बारे में आराम से समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल में समय की कमी को देखते हुए, क्योंकि परीक्षाएँ बहुत नज़दीक हैं, कभी भी हो सकती हैं, तो समय की कमी को देखते हुए जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा में आती हैं, मैं वो सब कुछ पढ़ाऊंगा। हाँ, इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहें कि ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा जो परीक्षा में आती है। इसके लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। तो आइए अब और समय बर्बाद ना करके हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। टाइप 1, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। टाइप 1 में ऐसे प्रश्न आपको दिखाई देंगे जिनमें कुछ नंबर्स हमारे सामने किसी सीरीज में होंगे, श्रेणी में होंगे, और हमें उनका योगफल ज्ञात करना होगा। जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। उसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और जो पहला क्वेश्चन है वो है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ साथियों। इसका मतलब देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे सामने जो सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 60 तक, हमको इस सीरीज का योगफल ज्ञात करना है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ये कहाँ तक हमें ज्ञात करना है? 60 तक। ये है दिए गए श्रेणी का योगफल। साथियों, मैं आपको बताऊं, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी और सबसे पहली चीज़ है जो हमें निकालना पड़ता है, वो ये निकालना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में कुल कितने पद हैं। जैसे अगर पदों की संख्या की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पाँचवां पद। ऐसे ही इसके बाद 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा। तो बढ़ते बढ़ते फिर ये 50, 52, 54, 56, 58 और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि 2 से लेकर के 60 के बीच में जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें कुल कितने पद हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम 2, 4, 6, 8, 10 के बाद 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 पूरा लिखते जाएं 60 तक, और सबको गिन लें कि भाई ये पहला 2 है, 1, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है। लेकिन ये बहुत लंबा और बहुत टेक्निकल काम है, इसमें बहुत टाइम बर्बाद होगा, हमारे पास इतना समय नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों में पदों की संख्या को हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों में पदों की संख्या, जिसको हम नॉर्मली यन नाम देते हैं, तो ऐसे प्रश्नों में पदों की संख्या यानी यन निकालने का तरीका क्या है कि आप सबसे आखिरी वाले पद में, सबसे आखिरी वाला पद क्या है? 60। आप सबसे आखिरी वाले पद में से सबसे पहला वाला पद घटा दें। सबसे पहला वाला पद क्या है? 2 है। तो आप सबसे आखिरी वाले पद में से सबसे पहला वाला पद घटाएं, यानी आप 60 में से 2 को घटाएं, और घटाने के बाद आप इसका भाग कर दें सार्वांतर से। सार्वांतर क्या होता है? तो आप देखेंगे इस श्रेणी में जो 2 संख्याओं के बीच का अंतर होगा वो हर जगह बराबर होगा, और उसी अंतर को हम बोलते हैं सार्वांतर। जैसे
2 और 4 इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, 4 और 6 के बीच का अंतर 2 है, 6 और 8 के बीच का अंतर 2 है, 8 और 10 के बीच का अंतर 2 है। तो ये जो हर जगह बराबर अंतर चल रहा है 2 का, इसी को हम बोलते हैं सार्वंतर। तो आप देख सकते हैं कि इस दिए गए प्रश्न में सार्वंतर कितने का है, 2 का है। तो हमें क्या करना है, पदों की संख्या n ज्ञात करने के लिए हम अंतिम पद में से पहले पद को घटाएंगे और घटाने के बाद उसका हम सार्वंतर से भाग कर देंगे। सार्वंतर कितना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, तो जब हम 60 माइनस 2 करेंगे तो 60 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 58, और 58 बटे 2 करेंगे तो ये कट जाएगा 29 बार में। यानी इस क्वेश्चन में सार्वंतर कितने का आ गया, तो सार्वंतर आ गया 29 का, 29 का। अब ये जो सार्वंतर आया है, सॉरी ये जो n की वैल्यू आई है 29, इसमें आप क्या करेंगे, हर बार एक जोड़ेंगे, हर बार आपको एक जोड़ना पड़ेगा, और एक जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी यही होगी पदों की संख्या। यानी 2 से 60 के बीच में कुल कितने पद होंगे, 30 पद होंगे। मैं एक बार प्रोसेस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सहजता से आप समझ जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट रहें। अंतिम संख्या यानी 60 में से आप पहली संख्या यानी 2 को घटाएंगे, घटाने के बाद आप उसको भाग करेंगे सार्वंतर से। इस प्रश्न में हर जगह 2 2 का अंतर है, तो सार्वंतर कितने का है, 2 का, तो हम 2 से भाग कर देंगे। 60 माइनस 2 का मान होगा 58, 58 बटे 2 करेंगे 29 आएगा। जो आएगा उसमें हमको हर बार अपने से एक जोड़ना पड़ेगा, और इस प्रकार जो हमको संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या दिखाएगी हमको, वो दिखाएगी कि दिए गए श्रेणी में कुल कितने पद हैं। इसका मतलब दिए गए क्वेश्चन में 2 से लेकर के 60 के बीच में कुल पदों की संख्या कितनी होगी, तो इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या होगी 30। अब ये तो हमें पदों की संख्या मिली दोस्तों, लेकिन हमको पदों की संख्या नहीं ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। हाँ, योगफल निकालने के लिए हमको पदों की संख्या की जरूरत थी, इसलिए मैंने पहले उसको निकाल लिया। अब पदों की संख्या को निकालने के बाद आप योगफल कैसे निकालेंगे उसे देखिए। पदों की संख्या निकालने के बाद योगफल निकालने के लिए मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, आप इसका यूज करेंगे। वो फार्मूला है, जब भी आपको योगफल निकालना हो किसी श्रेणी का, तो आप क्या करिए, सबसे पहले पद में सबसे आखिरी वाला पद जोड़ दीजिए। इस दिए गए श्रेणी में सबसे पहला पद क्या है, तो आप देख सकते हैं कि दिए गए श्रेणी में सबसे पहला पद क्या है, 2 है। तो सबसे पहला पद यानी 2 प्लस सबसे आखिरी पद यानी 60। हमेशा सबसे पहले वाले पद में सबसे आखिरी वाला पद जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हर बार इसको 2 से भाग करना है। याद रखिएगा, इस बार ये 2 सार्वंतर नहीं है। योग निकालते समय हमको 2 से ही भाग करना है, चाहे सार्वंतर 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे, और उसके बाद इस पूरे के पूरे टर्म को हम गुणा कर देंगे पदों की संख्या से। और अभी हमने पदों की संख्या निकाला है कितना, 30, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे, और यही हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं, जब हम 2 को और 60 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 62, 62 बटे 2, और इसका गुणा हम कहाँ करेंगे, 30 में करेंगे। तो 2 से 62 कट जाएगा 31 बार में, और ये हमारा आ जाएगा 31 गुणे 30। और जब हम 31 का गुणा करेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 930, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे। श्रेणी के पदों का योगफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पदों की संख्या की। पदों की संख्या कैसे निकलेगा, अंतिम अंक माइनस प्रथम अंक बटे में सार्वंतर, और जो आएगा उसमें एक जोड़ेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर 60 जो अंतिम पद था, 60 माइनस 2 किया, और बटे में जो 2 है वो सार्वंतर है, और आया 29, फिर उसमें एक जोड़ दिया, तो हमको पदों की संख्या मिल गई 30। एक बार अगर हमको पदों की संख्या मिल गई, तब हम क्या करेंगे, योगफल निकालने में हमको सुविधा हो जाएगी। योगफल कैसे निकलेगा, तो जब पदों की संख्या आपको मिल जाए तो आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम पद हमने किया 2 प्लस अंतिम पद 60, बटे में हमेशा 2 होगा, और गुणे पदों की संख्या कितनी है, 30। और इसको हल करने पर हमारा योगफल कितना आ रहा है, 930 आ रहा है, जो कि हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो, हल समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में मैं जब और भी वीडियोस डालूँ, अभी तो मैं ये प्रतिदिन वीडियो डालूंगा इस चैप्टर का, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगले चैप्टर का वीडियो भी डालूंगा, तो उसके लिए भी और बाकी अन्य विषय भी अभी आपको रीजनिंग मिलेगा विवेक सर का, तबरेज सर, सोम सर, संतोष सर का आपको जीएस मिलेगा। उसके अलावा आपको राहुल सर की इंग्लिश मिलेगी, श्याम सर की इंग्लिश मिलेगी। हिंदी के लिए गौतम सर अपना समय आपको देंगे इस चैनल पर। तो इस प्रकार सारे टीचर अपना अपना वीडियो डालेंगे, और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इन सब चीज़ों से। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। आइए हम देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप भी ट्राई करें इसको बनाने का।
ये प्रश्न हमारे सामने है, हमको यहाँ पर भी श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना है 28, 30, 32, 34। एक बार आप ट्राई करें क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आप सब प्रश्न को समझ रहे होंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको 28, 30, 32, 34 इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने का मतलब ये है कि हमको 28 + 30 + 32 + 34 इसको जोड़ते जाना है। और ये पूरा कहाँ तक जोड़ना है हमको, तो हमको ये पूरा जोड़ना है 80 तक। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जब भी आपको जोड़ना होगा तो आप क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे पदों की संख्या, ऐसे सभी प्रश्नों में। और पदों की संख्या को हम n मान लेते हैं। तो पदों की संख्या कैसे निकलेगी, तो मैंने आपसे कहा कि जब भी हमको पदों की संख्या निकालना हो, हम क्या करेंगे, अंतिम पद में से पहले पद को घटाएंगे और सार्वंतर से भाग कर देंगे। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में अंतिम पद कितना है, तो आप कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में अंतिम पद 80 है। तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। प्रथम पद कितना है इस क्वेश्चन में, तो वो 28 है। तो 80 - 28, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अब हम इसका भाग करेंगे सार्वंतर से। तो आप देखिए हर जगह 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, हर जगह अंतर कितने का है, 2 का, यानी हमारा सार्वंतर 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब ये कितना आ गया, 80 - 28 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और बटे कितना करेंगे, 2, और ये कटेगा कितनी बार में, 16 बार में। अब मैंने आपसे कहा था कि ये पदों की संख्या नहीं होती, ये जो आता है इसमें एक जोड़ने के बाद हमको मिलती है पदों की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, 16 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 17, और ये हो जाएगी पदों की संख्या। यानी 28 से लेकर के 80 के बीच में यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी होगी, 17 होगी। चलिए, अब मैंने आपसे कहा था एक बार अगर हमको पदों की संख्या मिल गई तब, ओह माफ़ करिएगा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। 28 - 80 का मान 32 नहीं आएगा, 52 आएगा। एक सेकंड, सॉरी, मैं करेक्शन कर देता हूँ, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, अभी ध्यान गया मेरा। यहाँ पर ये जो टर्म है, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। 28, 80 - 28, ये जो आपका आएगा, ये आएगा 52, 52/2, और ये कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा 26 बार में। मैंने उसको गलती से 32 लिख दिया था, तो 26। अब 26 पदों की संख्या नहीं होगी, आप क्या करेंगे, 26 में पहले 1 जोड़ेंगे, हर बार 1 जोड़ना है, ये आएगा 27। और तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। एक बार आपको पदों की संख्या मिल गई तब आप बहुत ही आसानी से इस पूरे श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। तो इस क्वेश्चन में प्रथम पद कितना है, 28 है, प्लस अंतिम पद कितना है, 80 है, बटे में 2, और ये जो भी आएगा क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर देंगे पदों की संख्या। तो हमने निकाल लिया है पदों की संख्या, कितना निकाला है, 27। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे 27 में। यहाँ से आप देखिए 28 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 108, बटे में 2 और गुणे में 27। तो 2 से 108 कट जाएगा 54 बार में, और इस प्रकार ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 गुणे 27। और जब हम गुणा करेंगे 54 का 27 में, तो मैं बता देता हूँ कितना आएगा, आप साइड में करके चेक कर लीजिएगा। ये आपका आ जाएगा 7 का पहले गुणा करिए 4 में, 7 चौक के 28, 8 2, 4 दूनी 8 और 5 सत्ते 35। तो 35 और 8 हो गया 43, और 2 आपका कैरी था, ये हो गया 45, 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 54। तो आपका उत्तर आएगा 1458। ये गुणा करने की एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, जिसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा, जिसमें गुणा करने के लिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा। आप चाहें तो, अगर आपको अभी तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो आप परेशान ना हो, आप अलग से 54 गुणे 27 करके आप मान निकाल लीजिएगा, आपका उत्तर 1458 ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार अपने से भी आप करने का प्रयास करिएगा, सेम क्वेश्चन लिख करके बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई करिएगा, आपका उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप पूरी तरह से तैयारी अपनी अच्छी रखें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारे सामने एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमको इस श्रेणी के पदों का योगफल निकालना है। और हमारी श्रेणी क्या है, 1 3 5 7, और ये गई है 69 तक। इसका मतलब इस बार हमें क्या करना है, तो इस बार देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमें
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे जोड़ते रहना है और ये जोड़ना कहाँ तक है, 69 तक। तो मेरा प्रोसेस क्या है, मैं सबसे पहले पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात कर लूँ। पदों की संख्या कैसे निकलेगी, अंतिम पद यानी 69 माइनस प्रथम पद यानी 1 बटे में सार्वांतर, यहाँ पे बताइए 1 3 5 7 हर जगह अंतर कितने का है, 2 का है। और इस प्रकार ये कितना आएगा, 69 माइनस 1 68 बटे 2, ये हो गया आपका 34। और क्या ये पदों की संख्या होगी, नहीं। जो आता है उसमें क्या करते हैं, हर बार हम अपने मन से 1 जोड़ते हैं, ये आ गया 35 और ये हमारी हो जाएगी पदों की संख्या। यानी 1 से लेकर के 69 के बीच में कुल कितने पद होंगे, कुल 35 पद होंगे। अच्छा, क्या ये हमारा उत्तर है, नहीं। हमको पदों की संख्या तो ज्ञात नहीं करना था, हमें क्या ज्ञात करना था, हमको इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर एक बार हमको पदों की संख्या मिल गया तो योगफल निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, प्रथम पद यानी 1 प्लस अंतिम पद यानी 69 बटे में 2, हमेशा 2 करना है, सार्वंतर चाहे कितना भी हो। इस केस में योग वाले फॉर्मूले में हमेशा बटे में 2 होगा और इसका गुणा किससे कर देंगे, पदों की संख्या से। तो कुल पद कितने निकाल लिए हम लोगों ने, 35 निकाल लिए। यहाँ से आपका ये हो गया 69 1 70 बटे 2 गुणे 35। तो 2 से 70 कट जाएगा कितनी बार में, 35 बार में। और 35 गुणे 35 का जब हम गुणा करेंगे 35 का 35 में, तो ये आ जाएगा आपका 1225। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली 35 गुणे 35 जो है वो 35 का स्क्वायर है और 35 का स्क्वायर 1225 होता है। तो इस केस में हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन को समझ लें। और अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करिए। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे हम लोग तुरंत क्वेश्चंस को लाइव कर देंगे। आप क्वेश्चंस को देख करके तुरंत क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं आपको तुरंत उसका आंसर दे दूंगा। फिलहाल में जब तक ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कमेंट के सेक्शन से ही क्वेश्चंस पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।